बिहार की राजनीति का वो दिलचस्प किस्सा जब केवल 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। 7 दिनों के भीतर ही देना पड़ा था नीतीश कुमार को इस्तीफा। कैसे बिना बहुमत के भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और आप सभी का स्वागत है द साइलेंस शो पर। 90 के दशक का वो बिहार जब चारों तरफ लालू यादव की ही चर्चा थी, उनके पार्टी आरजेडी का ही बोलबाला था। हर तरफ बस आरजेडी आरजेडी का ही नारा सुनाई देता था। वह दौर था जब लालू यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन फिर समय आया 1997 वह साल जब लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगे और लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और तब मिली बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए लालू यादव ने अपने पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं करके अपनी ही पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। फिर साल आया 2000। यह वो दौर था जब बिहार की राजनीति में एक और नया नाम उभर रहा था, जिनका नाम था नीतीश कुमार। केंद्र सरकार में मंत्री थे और बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बना लिए थे। साल 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव का घोषणा हुआ और घोषणा होते ही सारी पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर गई। मुख्य मुकाबला माना जा रहा था आरजेडी और बीजेपी के बीच, पर किसने सोचा था कि नीतीश कुमार केंद्र को छोड़कर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ करते थे। जो वर्तमान में अभी बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, तब 324 सीट हुआ करती थी। राज्य में चुनावी उथल पुथल के बीच चुनाव संपन्न हुआ और अब दिन आया नतीजों का। जब नतीजे आए तब बिहार को मिली हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब ऐसा नतीजा जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो। लेकिन चारा घोटाला के बावजूद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। आरजेडी 124 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 67 सीट जीतकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश कुमार की नेतृत्व में लड़ी समता पार्टी 34 सीट तथा शरद यादव के नेतृत्व में लड़ी जेडी 21 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस 23 सीट जीतने में कामयाब रही और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी ने भी अपना कमाल दिखाया और 6 सीटों पर बीएसपी ने भी जीत दर्ज की। शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब सबकी नजर टिकी थी कांग्रेस पर, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और किंग मेकर की भूमिका में आ गए कांग्रेस। लेकिन अब राज्य में खेल शुरू हुआ राजनीतिक ध्रुवीकरण का। केंद्र में सरकार था एनडीए का और तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आपने अक्सर कहते सुना होगा नीतीश कुमार को कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दरअसल यही कारण है कि वो बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कायदे से अगर देखा जाए, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तब जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होती है, राज्यपाल उसको सरकार बनाने का न्योता देते हैं। लेकिन यहाँ खेला उल्टा हुआ। तब राज्य के राज्यपाल थे वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र पांडे यानी राज्यपाल जी को केंद्र से यह आदेश मिला कि जो निमंत्रण है सरकार बनाने की वो एनडीए को भेजे और एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुए नीतीश कुमार। तारीख 3 मार्च 2000 जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण समाप्त हुआ और राज्य के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। एनडीए समर्थित यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, ये सबको पता था। नीतीश कुमार को भी पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है और अगर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट हो तो सरकार पिछड़ जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया और ठीक जैसा सबको अंदेशा था वैसा हुआ भी। विपक्ष ने नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट का चैलेंज दे दिया और विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की बात कही। लेकिन ये नीतीश कुमार को पता था कि बहुमत उनके पास नहीं है। महज 7 दिनों के भीतर ही एनडीए की यह सरकार गिर गई और नीतीश कुमार बहुमत साबित करने से पहले ही खुद ही इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन यह राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजनीति के खिलाड़ी रहे लालू यादव ने कांग्रेस को बनाने में सफलता हासिल कर ली थी और कांग्रेस ने लालू यादव को समर्थन दिया और तब मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। दरअसल बहुमत का आंकड़ा आरजेडी ने ऐसे छुआ कि आरजेडी के पास पहले ही 124 सीट था। कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कांग्रेस के 23 विधायक, जेएमएम के 12 विधायक, सीपीआई और लेफ्ट के 5 विधायक, 5 निर्दलीय विधायक और बीएसपी के 3 विधायकों ने आरजेडी को समर्थन दिया, जिसके बाद आरजेडी बहुमत में आई और अपनी सरकार बनाई। तो ये तो किस्सा था नीतीश कुमार के पहले बार मुख्यमंत्री बनने का, कि किस तरीके से नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और महज 7 दिनों के भीतर ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया।
2005 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी ये बिहार की राजनीति का किस्सा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें द SRM शो को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।